अस्सलाम नाज़रीन, आपके साथ क्रिकेट यारी पर एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ। मैं उस्मान शाहिद और मेरे साथ रिजवान भाई मौजूद है। रिजवान भाई, एक बहुत चीज़ को लेकर हमारी वैसे भी चर्चा होती है, हम बात करते रहते हैं, बहुत यहाँ पर भी हमारे बातें होती हैं। ऑलरेडी जो T20 क्रिकेट है इतनी एडवांस हो चुकी है कि 200-250 रन नॉर्मल हो गए हैं। उसके ऊपर IPL के अंदर एक रूल इम्प्लीमेंट होता है जिसके आप भी बहुत मुखालिफ हैं, मैं भी बहुत मुखालिफ हूँ भाई। इम्पैक्ट रूल। आप ऑलरेडी 8 बैट्समैन खेल रहे हैं, ऑलराउंडर बैटिंग मिलाकर की बात कर रहा हूँ, उसमें फिर आप एक इम्पैक्ट रूल भी लेकर प्लेयर भी लेके आ रहे हैं। मैं आता हूँ उस तरफ, लेकिन जो हमारे लोग देख रहे हैं, और क्योंकि क्रिकेट को ना मुश्किल गेम इसलिए भी कहा जाता है फुटबॉल की वजह से, इस वजह से भी नहीं फैली कि ये बहुत मुश्किल टू अंडरस्टैंड है फॉर समवन हु इज न्यू। इतने ज्यादा रूल्स हैं। अब जरा हमारे, इसलिए आप थोड़ा इम्पैक्ट प्लेयर रूल को डिफाइन भी करते हैं, है क्या भला? अब देखिए, इम्पैक्ट प्लेयर रूल में ये है कि जब आप टॉस के लिए आएंगे तो आप टीम तो देंगे, साथ में आप 5 प्लेयर अपने टीम से देंगे जो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आप चेंज कर सकते हैं। उसमें एक बैट्समैन होगा, एक ऑलराउंडर होगा, एक स्पिनर होगा, एक पेस बॉलर होगा, एक विकेट कीपर होगा। आपके 5 बैट्समैन। अच्छा, 5 मतलब 5 ये दोनों देंगे, ये आप दे देंगे, दोनों टीम्स दे देंगी। अब ड्यूरिंग ये प्लेइंग 11 के अलावा है, ये प्लेइंग 11 के अलावा है। अब ड्यूरिंग मैच आप किसी भी प्लेयर को किसी भी टाइम पर इम्पैक्ट पहुंचता है। मतलब मैं अब इसमें रूल क्या है मैं बताता हूँ जी। बुमराह ने 4 ओवर डालने से बुमराह 4 ओवर डाल दिए, अब बुमराह उनको नहीं चाहिए, वो उसकी जगह एक टीम में एक ऑलराउंडर ऐड कर लेंगे। अच्छा, यानी कि बुमराह बाहर जैसे चले जाएंगे, बुमराह चले गए, मतलब ग्राउंड के अंदर 11 प्लेयर ही रहेंगे, बुमराह बाहर चले जाएंगे। बुमराह ने अपना काम कर दिया, अब उनकी जगह एक ऑलराउंडर आएगा जो बॉलिंग भी करवा सकता है, बैटिंग भी कर सकता है, अब उनकी मर्जी है जी। ठीक है, अब आप देखें, यानी कि बुमराह जा चुके हैं, अब देखें, अब बुमराह बैटिंग के लिए भी नहीं आएंगे। हाँ, अब 200 रन की बैटिंग है, 200 रन पर एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने बैटिंग चेंज करने जाना है, आपको पता होगा ऑलरेडी 6-7 बैट्समैन हैं। आप एक ऐसा प्लेयर आपने रखा हुआ है, नॉर्मली मुंबई इंडियंस ने पिछले साल रोहित शर्मा को एज इम्पैक्ट प्लेयर खिलाया, पूरा साल खिलाया, ताकि वो उनकी जो ताकि वो उनका जो पेट निकला हुआ है उसकी वजह से जो हिलजुल नहीं सकते, सिर्फ बैटिंग करने आए निकल जाए। इतना आसान है, आप अपने फील्डर को छुपा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आजम खान को आप बैठाए, तू बाहर बैठ भाई, जब तू खिलाना। आजम खान तो इस तरह 60 साल की उम्र तक खेल सकता है, ये सीधा है बैटिंग की निकल गए। ये देखा, ये और काश वो रनर वाला भी ऑप्शन मौजूद होती तो उनको हिलना भी ना पड़ता, भागना भी ना पड़ता। मतलब इतना बोगस रूल है यार। आप इमेजिन करें, जैसे इंडिया की इंटरनेशनल टीम की बात कर रहे थे, आप भी कर रहे थे ऑफ द कैमरा, कि 8 प्लेयर इंडिया खिलाती है, 8 तक बैटिंग करती है इंडिया। तो अगर इम्पैक्ट प्लेयर होगा तो इंडिया तो 11 तक बैटिंग करेगी। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने ये तो क्लियर कर दिया कि 5-5 प्लेयर हर कोई रखेगा, बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर, स्पिनर और विकेट कीपर। अब आपने एक मिसाल दी कि जैसे बुमराह मुंबई इंडियंस के 4 ओवर करवाए और जाके बैठ गए, उनकी जगह एक ऑलराउंडर आ गया, अब वो खत्म हो गई, उन्होंने 200-250 कर लिया। अब जब वो बैटिंग करने के लिए आएगी टीम तो बुमराह नहीं आ सकते, बुमराह नहीं आ सकते, ऑलराउंडर ऐड हो गया। अब उसमें क्या प्लेइंग में आप एक बैट्समैन ऐड कर सकते हैं, ऑलराउंडर कर लिया आपने, अब बैट्समैन ऐड कर सकते हैं। आपका बैट्समैन पहले बार आउट हो गया, आप उसे इम्पैक्ट प्लेयर कर दो। अच्छा, अब आपने अच्छी तरह समझा दिया। अब मैं आता हूँ इसकी तरफ। आपने पूछा कि यार मेरे ख्याल से कि क्रिकेट के जो रूल बुक्स है ना, ये बाकायदा वे ये सिर्फ IPL रूल चलाती है और कहीं पे नहीं चलता। और इस रूल को सिर्फ हम, इसका बोगस रूल इंडिया चलाता है। और ये बोगस रूल मैं आपको बताऊं, इसको शुरू में क्रिटिसाइज विराट कोहली तक कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यार पहले ही बॉलर्स के लिए इतनी मुश्किल हो गई है ये गेम, ऊपर से आप 250-250 स्कोर करवाएंगे तो क्या हालत हो जाएगी। अभी मोहम्मद आमिर इधर रो रहे हैं यार, ये PCB ने कौन सी पिचेस बना दी हैं बैटिंग फ्रेंडली, तो वो IPL में जाते तो क्या हालत होता है। मोहम्मद आमिर का मतलब मसला और है, छोड़े, वो तो टीवी पे बैठ के बकवास करते हैं, फिर आगे इस तरह ही होगा बाद में, ना करिया करें बैठ कर बातें। अच्छा, ये आपने कहा, मैं समझता हूँ, मैं तो शुरू से ही खिलाफ हूँ। ज़ाहिर है, एक तो जो बैलेंस था वो पहले ही आउट है, और अब आपने तो बिल्कुल ही उस तरफ कर दिया, कोई एक्साइटमेंट नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। देखे ना, मैंने आपसे ये कहा था कि यार इंडिया, फर्ज करेंगे अगर ये इम्पैक्ट प्लेयर रूल अगर इंटरनेशनल लेवल पे हो, तो इंडिया जहाँ पे 7 नंबर तक बैटिंग करती है, 8 आप वहाँ पे उनको आउट कर मर जाए, पता चले 9वें नंबर पे फिर कोई एक्सप्लोसिव प्लेयर आ गया। 10 तक भी भाई बता दो, 10 भी तो देखे ना, 9वां तो आपने ऑलरेडी चेंज कर दिया बॉलिंग टाइम में, इसके 10वां बाद में लेंगे। इसके मुकाबले में जो रूल जो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बिग बैश के अंदर लेकर आया ना, पावर सर्च का, अब जरा पावर सर्च भी बता दें कि वो कितना बेहतरीन है। देखिए, पावर सर्च के अंदर क्या होता है, पावर सर्च के अंदर पहले 16 ओवर्स के अंदर 6 ओवर से लेकर 7वें ओवर से लेकर 16वें ओवर के दरमियान में आप किसी भी टाइम पर 1 ओवर पावर सर्च का ले सकते हैं। अब देखें, एग्जांपल देता हूँ, हमारा मैच हो रहा है, पावर सर्च की ऑप्शन है, बुमराह बॉलिंग के लिए आए, बुमराह खेलना मुश्किल है बुमराह को, आप कोई भी टीम बुमराह बॉल करेगी तो टीम आके जी हम ये पावर सर्च ले रहे हैं इस ओवर में, तो वो ओवर आप पहले पावर सर्च खेलेंगे। उसमें रूल क्या होगा कि जिस तरह नॉर्मल पावर में 2 फील्डर आउट होते हैं, ड्यूरिंग उसी दौरान आपको दो फील्डर से पावर प्ले के 6 ओवर गुजर गए, अब जो 14 ओवर रह गए हैं उसमें कोई सा भी ओवर बैटिंग साइड चुन सकती है। 17वें ओवर से पहले। अच्छा, 17वें ओवर से पहले 17वें ओवर से पहले चुन
चुन सकती है। इसका मतलब है कि इन केसेस जहां पे बुमराह के 2-3 ओवर एंड पे रख लिए जाते हैं तो उनका एक आधा ओवर आराम से निकाला जा सकता है जिसमें 2 फील्डर बाहर रह जाएं और अगर आप हिटिंग करें तो बाहर। ये रूल तो चले समझ आता है, लेकिन इसके हाँ उनका फर्क है। देखें जहां आईपीएल ने बनाया है, आईपीएल का ये रूल या तो किसी और ने अडैप्ट भी किया हो, वो नहीं है। लेकिन एक रूल आईपीएल का मुझे थोड़ा बहुत बेहतर लगता है यार, वो जो एंड पे प्ले ऑफ आते हैं वो देखें, वो भी जरा बताएं कि जो टॉप 4 टीम सिलेक्ट होती है क्या होता है उसमें। नहीं वो टॉप 4 जो आती है इसमें जो नंबर टॉप 2 वो पीएसएल भी करता है। हाँ वो सब करते हैं, वो बिग बैश भी करता है, वो इवन जो ऐसे लीग हो रही है वो सब वो ही फॉलो करते हैं, सब वो फॉलो करते हैं। वो अच्छा है उसमें जरा बताएं हमें क्या उसमें एडवांटेज ये है कि जो भी टीम पहले बताएं ना 1 2 3 4 आ गई, टॉप 4 आ गई, नहीं टॉप होगा क्या? नहीं टॉप 4 नहीं आएंगे, जो टॉप 2 हैं बॉटम जो भी टेबल पे टॉप 2 करेंगी उनके पास चांस क्या है, उनके पास चांस ये है कि वो दोनों टीमें दो बार खेल सकती है सेमीफाइनल। उसमें क्या होता है कि आपकी जो नंबर 1 नंबर 2 आपस में खेलेंगी और 3 और 4 आपस में खेलेंगी, 1 और 2 में से जो भी जीतेगा वो डायरेक्ट फाइनल में चला गया। यानी कि बात यह है कि जो फर्स्ट और सेकंड नंबर पर आया है उसको फर्स्ट और सेकंड पे आने का रिवॉर्ड ये मिला है कि उसके पास फाइनल में जाने के 2 चांसेस। यस ठीक है, पहले तो वो खेलेगा फर्स्ट वाला सेकंड वाले के साथ, अगर तो वो हार जाता है तो भी एक चांस है, लेकिन जो तीसरे और जो चौथे नंबर पे हैं उनके पास एक ही चांस है। नहीं उनके लिए मुश्किल है। हाँ उनके पास एक ही चांस है, तीसरा चौथा खेलेगा उसमें से जो हारा वो बाहर। और मुश्किल है, उन्होंने तीसरे चौथे में जीत गया, जो हार गया वो तो निकल गया, जो जीत भी गया वो भी नहीं आगे गया। हाँ वो भी उसको सेकंड या 1 से जो भी टीम हारी है उससे खेलना है। अच्छा ये मैं आपको बताता चलूं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो थी, मिसबाह उल हक की जो कप्तानी थी, उसमें वो फाइनल तक पहुंचे और पीएसएल में जीते भी और चौथे नंबर पे थे, वो 4th पे थे। तीसरा चौथा का जो मैच हुआ उसमें उन्होंने उनको हराया, फिर पहले दूसरे से जो हारा उसको हराया। उसी मैच में 100 स्कोर किए थे शजील खान और फिर फर्स्ट आने वाली को भी हराया। तो मैं कहता हूँ ये वाला रूल जो है समझ आता है, लेकिन ये वाला रूल भी आईसीसी जो है वो अपने इंटरनेशनल मैचेस में नहीं लेकर आती है, वो पुराने में चल रही है, वहां पे मेरा ख्याल थोड़ी बहुत ज्यादती हो जाती है। नहीं लेकिन रिजवान भाई टॉप 2 आप अभी देखें ना, आपने 2 वर्ल्ड कप करवाए 20 ओवर 50 ओवर्स के, जो कि आपने लीग बेस पे करवाया जिसमें तमाम टीमों से खेलती थी, वो समझ आती थी। अभी आपने दोबारा से शिफ्ट कर लिया है सुपर 6 स्टेजेस वाले टूर्नामेंट पे, जो कि 96 99 2003 में खेला गया, 7 में भी वही रूल फॉलो हुआ। मेरा ख्याल है कि ये उस्मान ये कहना इसलिए भी है क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पे मैचेस देखे जाते हैं ताकि लोगों को आसानी हो, देखने में समझ आए। आप क्या समझते हैं, जितने भी हमने रूल्स बताए हैं, आपको इनमें से बेस्ट रूल कौन सा लगता है और वर्स्ट कौन सा लगता है? हमारा वर्स्ट तो वही इम्पैक्ट प्लेयर वाला है जो आईपीएल खिलाती है, इसके अलावा बाकी रूल हमें बेहतर लगते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रिकेट यारी। अल्लाह हाफ़िज़।